हेलो दोस्तों, पेपटी सेंटर रूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेकेंड ईयर अप्लाइड मैथ के हम क्लास को देख रहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आज हम जो है इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मतलब थर्ड क्लास हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, अ व्यू या मैट्रिसेस, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है किसी भी तरीके से, आप एक बार कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा पूरा यहाँ पे हो रहा था कि इसको जो है अच्छे तरीके से फाइनल करें। ठीक है, तो सेकेंड ईयर अप्लाइड मैथ थर्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे जो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और मैंने कहा था कि a प्लस बी और a माइनस बी बताएं। आई थिंक मुझे लगता है मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कशन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको कह रहा था ए आपको ये मैट्रिक्स से दिया, बी आपको ये दिया गया। ठीक है, अब इसको a प्लस बी करना है। तो इसमें सिंपल आप क्या करते थे, a प्लस बी में जितने भी आपको कॉलम का है इसको हम आप ऐड कर देते, यानी कि इस 3 को इस 4 में ऐड करेंगे। जो नंबर यहाँ पे है उसी नंबर में के साथ में बी के साथ में आपको क्या करना था, ऐड करना था। यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7। 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7। 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 5। और ये कितना होगा, -6 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 5 और ये कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 5 बराबर माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा a प्लस बी। अब इसी तरह से आप निकालेंगे a माइनस का b। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, a माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस, अगर आप 4 करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ बनेगा माइनस का 1। 5 में से 2 जाएगा तो ये जाएगा 3। 6 में से 7 में से 1 गया तो ये आपका 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 0 में से 5 गया तो माइनस का मतलब 0 में से 5 कुछ भी घटाइए तो क्या होगा, ये 0 ही होगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ बचेगा नहीं। और -6 में से -8 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 में से प्लस का 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। और ये बताइए, तो यहाँ पे 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है, और फिर माइनस 2 में से 3 यहाँ बढ़े तो माइनस का 1 आएगा और 3 में से यहाँ पे -5 घटाना है तो 3 और -5 मतलब 5 3 यहाँ पे आप घटाएंगे तो -5 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि ये हो जाएगा आपको 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा। आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि 0 में से अगर आप -5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, माइनस का 5। ठीक है, तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा छोड़ के रखा था कि ताकि मैं समझूं कि आप इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, ना कि 0। ठीक है, इस चीज को याद ध्यान देना है आपको। तो ये आपका निकल गया a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर फाइनल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, चलिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू यहाँ पे 2 0 5। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 4 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 4 6 9। ठीक है, तथा क्या हो जाएगा आपको 3 5 0। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 0 3 4 5 2 7। ठीक है, उसके बाद से देन 3a माइनस 2b, इसका आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, 3a माइनस 2b। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक स्टेप को आपको ध्यान देना है। देखिए 3a और -2b। तो इस क्वेश्चन को पहली बात तो आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, तो 3a माइनस 2। देखिए अब जो ये a है ना, इसमें 3 का आपको गुणा यहाँ पे करना है। मतलब मैं ऐसे करूं कि आपको डायरेक्ट में गुणा कर देता हूं, तो इस a को आपको सब में गुणा यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, सारे नंबर में। तो 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे 3a निकालते हैं। 3a का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे 2 इसका 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आपका निकलेगा 6। ठीक है, फिर 3 का इसमें निकलेगा तो ये 6। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 ये होगा।
अब फिर यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 0, ये हो जाएगा आपको 12, ये इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 34, फिर 3 27। ठीक है, 3a निकल के आया यहाँ पे। अब फिर से आप देखिए ये आपको 3a हो गया, और फिर आपको क्या निकालना है, 2 माइनस का 2b, तो पहले आप 2b निकालिए, तो b आपका ये है, मतलब ये आपका b है, ठीक है, और ये आपका a है, तो b में इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2b, ठीक है, 2b में करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 6, 0 में करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 10, ठीक है, उसके बाद इसमें करेंगे तो ये 10, ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा आपको 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपको 14, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको इतना में से 3a में से 2b घटाना है, यानी 3a का वैल्यू ये आ गया, अब फिर इसमें से ये घटाना है, ठीक है, यानी कि 3a और माइनस 2b ये करेंगे तो आपको कैसा निकलेगा, इसका इसमें घटाइए, ये कितना निकल गया आपको 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा आपको 6, फिर 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, यहाँ से अब देखिए, अब 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 से बचेगा, उसके बाद से 12 में से 6 जाएगा तो ये आपका 6, और फिर 18 में से 4 जाएगा तो 18 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, उसके बाद से आप 15 में से 0 घटाइए तो ये हो जाएगा आपको 15, ठीक है, और ये आपको 24 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 16 बचेगा, ठीक है, और ये कितना जाएगा 27 में से और 14 जाएगा, 14 6 20 और 7 27, मतलब ये हो जाएगा 13, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आपको फाइनल आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 0 6 इस तरह से, पहले आप 3a निकालिए, उसके बाद से 2b निकालिए, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना है, तो 3a और 2b। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका डाउट होगा जरूर इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये मैट्रिसेस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आपको क्लास यहाँ पे समझ में पूरा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी अगर डाउट है तो जरूर एक बार आप इसको पूछिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं आपको एक अलग सा क्वेश्चन देता हूँ, और आप जो है खुद से ट्राई करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया, चलिए हम अगला इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम जो लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक, सॉरी, क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, कह रहा है इफ a इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2, ये होगा, इसके बाद से 5 7 1, देन परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह ए ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए, ठीक है, परिवर्त आव्यूह ए ज्ञात करना, यानी कि आपको एक आव्यूह यहाँ पे दिया गया ए, इसका परिवर्त आव्यूह। तो यहाँ पे सबसे बात आपको जानने वाली बात ये है कि आप कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है, और सॉल्व करने के उपरांत आप ये पाएंगे कि जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है, क्या दिया गया 3 4 2, इस तरह से लिख लिया जाता है, ठीक है, 5 7 1 ये है। अब देखिए इसमें रो कितना है, R1 R2, रो कितना है 2, रो 2 है, कॉलम 1 2 3 यह है, ये आपका C1 C2 C3 है, तो कॉलम कितना होगा 2, 2 क्रॉस 3 का है। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है इसका उल्टा, उल्टे का मतलब ये है कि इसमें रो आपका कितना दिया गया है 2, और कॉलम कितना है, तो ये है आपका 3, तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है इस तरह से, ठीक है, मतलब आपको कॉलम कर देना है 3 और रो कितना कर देना है 2, सॉरी, रो कर देना है 3 और कॉलम कितना करना है 2, तो इसी को परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ए डैश, इसको जैसे परिवर्त आव्यूह को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है ए डैश, ये होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका हो जाएगा, तो 3 रो को क्या कर देना है आपको, सॉरी, अब यहाँ पे कॉलम ये हो जाएगा आपको 2, रो कितना हो जाएगा 3, तो रो जब आप 3 करेंगे तो ये करिए 3 4 2, इसको उठाइए कॉलम में बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 5 7 1, ये हो जाएगा। देखिए रो कितना हो गया R1 R2 R3, ये आपका C1 और C2, यानी कि 3 क्रॉस 2 हो गया, इसी को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है। तो
इनवर्स इसको बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिसेस। तो इस तरह के आपके एग्जाम में भी एक नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। या कहेगा कि इनमें से कौन सा जो है कि इसका जो है आपको क्वेश्चन देगा, इसका कौन सा परिवर्त अभी वो 4 ऑप्शन दे देगा और ये उसमें ऑप्शन रहेगा, तो ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको परिवर्त आप इनवर्स आव्यूह में आपको जो है यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो जरूर एक बार करिए। और जो है यहाँ पे क्वेश्चन तो हम बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको कोई भी इस तरह का कोई डाउट ना हो, जिससे हमें भी ऐसा लगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए कितना दिया गया आपको, ये एक मैट्रिक्स से दिया गया, ये कितना का है तो 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। अगर ध्यान देख रहे हैं तो R1 R2 C1 C2 C3 अकारा 3A का आपको मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये आपको डिप्लोमा यहाँ पे डिप्लोमा 2011 में ये आपको पूछा गया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है आपको कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इफ ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है, मतलब 3A आपको कह रहा है, तो 3A से आप 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, या तो आप ऐसे करिए 3 और A यहाँ पे लिखिए 1 3 5, तो थोड़ा छोटा है तो आप इसको थोड़ा विस्तार से जान लीजिए ताकि बाद में आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये है आपका 5, ठीक है। अब 3 का गुणा इन सारे नंबर्स में करिए, जितने भी एलिमेंट दिया गया है इसमें करिए। तो 3A इज इक्वल टू जब करेंगे इसका मतलब निकालने के लिए, तो 3 का गुणा इसमें करिए, 3 कितना जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपको 15, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपको 18, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 3A का, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे 3 9 15 6 12 18, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। चलिए अब इसके बाद से भी हम आपको दिक्कत आ रही है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि इफ ये आपको इतना दिया गया, कह रहा है कि एक्स वाई जेड का यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके थे, हालांकि अब हम जो है आगे की तरफ कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया ना, ये इसका तुलना आपको इससे करना है, ठीक है। इसकी आपको मतलब तुलना क्या करना है, मतलब इसका नंबर ये है और एक्स माइनस जेड का यहाँ पे आपका ये है। मतलब मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ तो एक्स प्लस 2y माइनस का जेड, इसका वैल्यू कितना है 3, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4, और फिर यहाँ पे x माइनस जेड का वैल्यू कितना है 1, ये है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड निकालना। तो इस तरह से आप सेट करेंगे जैसे कि आपको ये लगे कि हाँ हमको इस तरह से कर लेना है। अब देखिए इस वाले जो आपको सेक्शन को उठाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस 2y माइनस जेड बराबर 3, ये करेंगे। अब देखिए ये x माइनस जो जेड है ना, इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 दिया गया है। तो अब क्या कह सकते हैं, x माइनस जेड इसको 1 में करेंगे और फिर प्लस यहाँ पे 2y बराबर ये हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा। अब देखिए x माइनस जेड का वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपको 2y बराबर ये हो जाएगा आपको 3। यहाँ पे 2y किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस 1 का मतलब ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 2, यानी y बराबर कितना जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर ये निकल गया y बराबर 1। तो अब देखिए अब इस y से हम x निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस क्या है आपको, y बराबर कितना दिया गया है 4, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर, अब y कितना है 1, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको इधर लेकर आए तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x बराबर 3। तो y निकल गया, अब यहाँ पे x निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे z, ठीक है, z निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें से आप निकाल सकते हैं z, आप चाहें तो यहाँ से भी z निकाल सकते हैं या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। x y निकल गया है तो हम यहाँ से चाहते तो निकाल लेते हैं। देखिए x माइनस जेड बराबर कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 1, x माइनस जेड कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 1। तो यहाँ पे आप देखिए x कितना है 3 और माइनस का z बराबर ये है आपको 1, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इस 3 को इधर कर दिए, चाहे इस 1 को इधर करिए, z को इधर करिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि देखिए 3 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का z बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये जाएगा माइनस का z बराबर माइनस का 2, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो z बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपको 2, ठीक है, z बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x y और z निकल गया।
यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आया आपको, ये 3, और y बराबर कितना आया 1, और z बराबर कितना आया या 2, तो 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट है क्वेश्चन को लेके तो जरूर आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, एकदम आपका सही आंसर है 3 1 2। एक्स वाई जेड का वैल्यू आया आपको 3 1 2। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्लास जो है थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं अभी थोड़ा सा सिंपल ही लिए हैं, लेकिन अब हम जो शुरू करेंगे अगला हमारा जो क्लास होगा उसमें होगा हम जो पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करेंगे यहाँ समझ में आया। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो नो लिखिए, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं। जरूर आप यस और नो जरूर लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला ये था कि जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो अभी जो क्लास में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे सममित आव्यूह। ठीक है, ये हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो भी आपका होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्वेश्चन तो मैक्सिमम सारा करना है। क्लास थोड़ा सा छोटा इसलिए हो रहा है कि मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ। इसको जो है इसका बेस जो है धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। चलिए, तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखिए। आपको समझ में अगर आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको समझ नहीं आता तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे इंडिकेट करके आप उसको जरूर यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।